मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सेकंड टर्म क्लास 9th का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। जैसा कि लफ्ज़ से जाहिर है, वेपर्स का प्रेशर। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इक्विलिब्रियम बाय द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में पानी मौजूद है और ये इसके ऊपर हम जो है वो बेल जार रख देते हैं ताकि पानी के वेपर्स जो हैं इस बीकर से बाहर ना जा सकें। लिक्विड को आपको पता है, लिक्विड फ़ौरन एकदम वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं लिक्विड के वेपर्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और ये क्लोज्ड वेसल है, बंद बर्तन है, यानी वेपर्स इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकते। तो होता यूं है, जैसे ही ये सारी स्पेस वेपर से भर जाती है तो ये वेपर्स दोबारा लिक्विड पर प्रेशर डालते हैं। जो लिक्विड से निकले थे उसी पर प्रेशर डालते हैं। लिक्विड पर वेपर्स जो प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को, दबाव को हम नाम देते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड। यानी ये जो वेपर्स हैं लिक्विड के, जो लिक्विड से निकले, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं विद द लिक्विड के ऊपर एट एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसको हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर का। इसकी हम मिसाल यूँ भी दे सकते हैं, जैसे एक स्प्राइट की बोतल है, उसमें लिक्विड मौजूद है और कुछ लिक्विड वेपर्स की शक्ल में उसके ऊपर मौजूद होता है और ढक्कन से चूंकि हमने बंद किया होता है, कंटेनर बंद होता है, तो वो गैस के साथ कुछ जो बोतल के वेपर्स हैं वो बोतल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो वो उसका वेपर प्रेशर होता है। जो ही हम ढक्कना खोलते हैं तो उसका वेपर प्रेशर खत्म हो जाता है, लिक्विड इवेपोरेट हो जाती है। इक्विलिब्रियम क्या है? असल में दो प्रोसेस होते हैं। लिक्विड का वेपर में तब्दील होना इवेपोरेशन कहलाता है, लेकिन वेपर्स दोबारा लिक्विड को टच कर ले तो दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। वेपर्स का लिक्विड में तब्दील होना कंडेंसेशन कहलाता है। यानी इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड का वेपर में जाना इवेपोरेशन और वेपर का लिक्विड में आना कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी हालत है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाएं उतने मॉलिक्यूल वेपर से दोबारा लिक्विड में तब्दील हो, तो ऐसी हालत को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। इट इज अ स्टेट की ऐसी हालत है व्हेन द रेट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड के वेपर में तब्दील होने की रफ्तार, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, और वेपर्स की लिक्विड में तब्दील होने की रफ्तार इक्वल टू ईच अदर बट बराबर और सिमत में मुखालिफ हो, उसे हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये जो वेपर प्रेशर है इस पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती है? पहली चीज़ है जी नेचर ऑफ द लिक्विड। बेसिकली लिक्विड्स दो किस्म की होती हैं, या तो लिक्विड पोलर्स होती हैं या लिक्विड नॉन पोलर लिक्विड्स होती हैं। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर का इंसार लिक्विड की नेचर पर होता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा, पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है, तो नॉन पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब सवाल पैदा होता है, नो पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पोलर मॉलिक्यूल है बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, यानी उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो इसलिए उनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। अगर मॉलिक्यूलों में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब नॉन पोलर जो लिक्विड है उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर का इंसार लिक्विड के नेचर पर होता है। पोलर लिक्विड का चूंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वेपर प्रेशर कम है, और नॉन पोलर लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है इसका वेपर प्रेशर कम होता है अल्कोहल की निस्बत। क्यों? वाटर के मॉलिक्यूलों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरी चीज वेपर प्रेशर का जिस पर इंसार होता है वो मॉलिक्यूलों का साइज। मॉलिक्यूल दो साइज के होते हैं, या तो मॉलिक्यूल छोटे साइज के होते हैं या मॉलिक्यूल बड़े साइज के होते हैं। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल इवेपोरेट इजीली देन बिग साइज। जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, और जबकि बड़े साइज के मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट नहीं होते। छोटे स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर, यानी मॉलिक्यूल अगर छोटे होंगे तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल बड़े होंगे तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, इसका ये पेपर में सवाल भी कई दफा आ चुका है कि हेक्सेन जो है ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है और जबकि डिकेन जो है लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, हेक्सेन जल्दी क्यों इवेपोरेट होते हैं? उसकी वजह यही है, हेक्सेन चूंकि C6 है और डिकेन में C10 है, यानी ये साइज का मॉलिक्यूल डिकेन बड़ा है, हेक्सेन के साइज का मॉलिक्यूल छोटा है। जिन मॉलिक्यूलों का साइज छोटा
छोटा होगा उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और वो जल्दी से एवेपोरेट जो है वो हो जाते हैं। CC साइज एवेपोरेट रैपिडली एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर देन, इसका मतलब छोटे साइज के मालिक्यूल जल्दी से एवेपोरेट होता है, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होती है वो है टेम्परेचर, ये भी एक फैक्टर है। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है ज़्यादा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इंक्रीजेज एनफ टू एनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मालिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे मालिक्यूल एक दूसरे से फ़ौरन अलहदा होते हैं और वेपोरेट होते हैं और प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर उस लिक्विड का कम होता है।